टेमा फाउंडेशन के बिहाफ में कुछ मूत्र रोग संबंधित बातों से और तकलीफ़ों से रिलेटेड बातों को आज बिहार के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी से, जो कि आईजीएमएस में एज ए प्रोफेसर और हेड के रूप में कार्यरत हैं, उनसे कुछ मूत्र रोग संबंधी बातों पर प्रमुख चर्चा करेंगे। गर्मी और उमस के मौसम में बहुत लोगों को पेशाब में जलन की तकलीफ होती है, इसका सर क्या निदान है? अभी जब गर्मी है तो कुछ लोग को पेशाब में जलन, हर वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, जो कामकाजी पुरुष हैं, जो बाहर निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, ज़्यादा पसीना चलता है, तो उन्हें मूत्र रोग में जलन की शिकायत होती है। ऐसा कई कारणों से होता है। या तो वो पानी कम पी रहे होते हैं, या इस मौसम में अगर बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हैं, नॉनवेज डाइट ज़्यादा खा रहे हैं, तो भी पेशाब में जलन होती है। और कुछ उसके अलग कारण हैं, जैसे कोई अगर कॉन्स्टिपेटेड रहता है, किसी को कब्जियत की शिकायत है, तो उसे भी मूत्र रोग में जलन हो सकता है। इसके अलावा ये सब तो साधारण कारण हैं जो खान पान से, अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स ले रहे हैं, हाई रफेज डाइट ले रहे हैं, और कभी कभी ऐसा देखा गया कि जो तंबाकू का सेवन करते हैं, जैसे खैनी खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, उनको इससे बचना चाहिए। वो भी एक कारण है मूत्र रोग में जलन पैदा करने का। बहुत अच्छी नॉलेज सर। और भी कुछ प्रश्न है सर, जैसे कि पुरुषों में, जो कि खासकर 50 वर्ष से बड़े हैं, 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के पुरुषों में सर पेशाब की तकलीफ एक आम बात है, उसका क्या कारण है और सर इसका क्या निदान है? 50 वर्ष से ऊपर के पुरुषों में एक बहुत ही कॉमन कारण है, जिसमें 100 में करीब 60 लोग जिससे सफ़र करते हैं, मूत्र रोग संबंधी समस्याएं होती हैं। जैसे पेशाब का बार बार होना, रात में कई बार उठना पेशाब करने के लिए, पेशाब का एक बार सफाई से नहीं निकलना, धार का पतला होना, पेशाब करने के बाद भी बहुत देर तक बूंद बूंद चूते रहना, या पेशाब लगे तो रोक नहीं पाना, दौड़कर बाथरूम की ओर जाना जिससे कि कपड़ा ना खराब हो जाए, इसका भी अंदेशा रहता है। तो इसका एक मुख्य कारण है कि 50 साल से ऊपर के व्यक्ति पुरुषों में एक ग्रंथि होती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। ये मूत्राशय, जो यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पेशाब जमा होता है, उसके मुख पर अवस्थित होता है। ये बादाम की आकृति का होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर वृद्ध पुरुषों में, उसकी आकृति में और साइज़ में कुछ परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो मूत्र नली उसके बीच से गुजरती है, उसको वो संकुचित कर देता है, उसको पतला कर देता है, मूत्र मार्ग पतला हो जाता है, जिससे पेशाब एक बार में नहीं निकलता है। ये जो पुरुषों में प्रोस्टेट की ग्रंथि की वृद्धि होती है या उनकी आकृति में जो बदलाव आता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो कैंसरस टाइप का होता है, जिसको कैंसर प्रोस्टेट भी कहते हैं, और एक नॉन कैंसरस वैरायटी का होता है, जिसको बीपीएच कहते हैं। ये दोनों बीमारियां समाज में बहुत कॉमन है। तो पता कैसे चलेगा कि ये बीपीएच है कि कैंसर है? इसके लिए किसी भी व्यक्ति को जो इस शिकायत से सफ़र कर रहा हो, 50 वर्ष के ऊपर का हो, तो उसे यूरोलॉजिस्ट से या सर्जन से मिलना चाहिए। और ये पता जांच के द्वारा पता चल जाता है। एक ब्लड टेस्ट है जिसको सीरम पीएसए टेस्ट कहते हैं। तो पीएसए टेस्ट से एक कुछ आइडिया लग जाता है कि इस व्यक्ति को, और फिर हम लोग पैखाना मार्ग, गुदा मार्ग से अंगुली डालकर प्रोस्टेट को फील करते हैं। तो उससे भी अगर प्रोस्टेट में कड़ापन है, कोई गांठ है, तो हम लोग शक करते हैं कि ये कैंसर प्रोस्टेट है। और फिर ये बायोप्सी के द्वारा इसका कन्फर्मेशन होता है कि इस व्यक्ति को कैंसर प्रोस्टेट है कि नहीं। और दूसरा जो टाइप मैंने बताया, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जिसको बीपीएच भी कहते हैं, जो प्रोस्टेट का दूसरा बढ़ने का कारण है, उसके अब काफ़ी दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं। तो किसी भी व्यक्ति को उससे सफ़र करने की आवश्यकता नहीं है। यूरोलॉजिस्ट से मिलकर दिखाएं, जांच कराएं और डायग्नोसिस करा के उसकी दवा लें। प्रारंभिक अवस्था में वो दवा से ही उसका निदान संभव है। और अगर उसकी आकृति में ज़्यादा चेंजेस आ गया, साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वो दवा के अब स्थिति में नहीं है कि दवा से कंट्रोल हो, तो फिर उसके लिए ऑपरेशन की भी व्यवस्था है। और ऑपरेशन अब पहले जैसा चीरा लगा के नहीं होता है, दूरबीन विधि से, लेज़र से, तरह तरह की एनर्जी सोर्सेज आ गए हैं, उससे बिना ज़्यादा कष्ट के प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो जाता है और मरीज जो है वो बिल्कुल चंगा हो जाता है। हाँ जी। अब महिलाओं की बात करें तो प्रौढ़ महिलाएं जो कि 50 वर्ष से बड़ी हैं, उनमें पेशाब रोकने की क्षमता में कमी हो जाती है। इससे उनके लाइफस्टाइल में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उनको पेशाब रोकने में दिक्कत के कारण उनको कहीं भी पेशाब हो सकता है।
तो ये सब एक गंभीर समस्या है, इस पे सर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, महिलाएं हमारे समाज में चूँकि बहुत दिन तक दबी रहीं, बाहर नहीं निकलीं, घर के अंदर पड़ी रहीं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया, सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी। तो उनको अगर पेशाब संबंधी ये जो तकलीफ़ है, ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन वो बताती नहीं है। शर्म से, लाज से किसी को बताती नहीं है कि उनका पेशाब कपड़े में हो जाता है, वो पेशाब रोक नहीं पाती हैं। लेकिन अब उनको इससे निवारना आवश्यक है, चूँकि ये उनकी जीवन शैली को प्रभावित करता है। वो ना किसी फंक्शन को अटेंड करती हैं पेशाब के डर से। पेशाब अगर चू जाता है कपड़े में तो कपड़ा गंदा हो जाता है, दुर्गंध आती है पेशाब संबंधी, तो वो सबसे दूर रहने लगती है, एकांत जीवन व्यतीत करते रहती है। तो अगर मार्केट भी निकलती हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकती हैं। वो पहले बाथरूम का पता करती हैं कि कहाँ बाथरूम है कि अगर पेशाब लगेगा तो जा सकती है। इवन पूजा करने में दिक्कत होती है, कई बार तो पूजा के बीच से उठना पड़ता है। किचन में काम कर रही हैं तो किचन से भागना पड़ता है, कपड़ा बदलना पड़ता है बार बार। तो इससे उनको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब उनको यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना है और इसकी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर अब क्यूरेबल और ट्रीटेबल डिजीज़ है। तो उन महिलाओं को और उनके घर के उनके सब पति को, बेटा को का ये कर्तव्य होता है कि अपनी माँ और पत्नी को अगर वो इस बीमारी से सफ़र कर रही हैं तो यूरोलॉजिस्ट से संपर्क में लाएँ और उसका इलाज कराएँ। जी, और एक गंभीर समस्या आज के डेट में है कि बहुत सारे लोग पेशाब में खून की समस्या का कंप्लेन करते हैं। सर इसके बारे में सर उसका निदान कुछ बताएं सर। देखिए, पेशाब में अगर किसी को रक्त आ रहा है तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। शरीर के किसी भी भाग से अगर खखार में आ रहा हो, पैखाना में आ रहा हो, पेशाब में आ रहा हो, अगर खून आता है तो कभी कभी ये एक बहुत गंभीर बीमारियों का सूचक होता है। तो इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर पेशाब में खून आ रहा है, कभी कभी ये कैंसर के कारण भी होता है। अधिकतर कारणों में, खासकर जो लोग उम्र 30-40 साल से ऊपर है, तो ये पेशाब के रास्ते में कहीं भी कैंसर हो सकता है। पेशाब की थैली का कैंसर हो सकता है, किडनी का कैंसर हो सकता है। उन सब का मुख्य लक्षण पेशाब में खून का आना है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको पेशाब में खून आता है, थोड़ा आता है, पहले आता है, बाद में आता है, पूरे पेशाब में आता है, दर्द के साथ आता है, दर्द के बिना आता है, तो इनको तुरंत जांच कराना चाहिए। चूँकि केवल ऊपरी जांच से इसका पता नहीं चलेगा कि किस बीमारी से सफ़र कर रहा है। तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, डॉक्टर से मिलकर समुचित जांच करा के उनको ये कम्प्लीटली फ्री हो जाना चाहिए कि वो किस बीमारी के चलते खून आ रहा है। अगर देर होने पर बीमारी का स्टेज बदल जाता है और जो बीमारी इलाज से वो ठीक हो सकते थे वो लाइलाज बीमारी में और कभी कभी प्राण घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो पेशाब में खून आना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। और हम इसके साथ साथ और भी बताना चाहेंगे लोगों को कि हमारे जो मूत्र रोग संबंधी जितने भी कैंसर हैं उसमें तंबाकू का बहुत ही ज़बरदस्त योगदान है। तो तंबाकू तो किसी भी फॉर्म में शरीर के लिए घातक है, चाहे सिगरेट पिए, चाहे वो तंबाकू खैनी के रूप में खा रहे हैं या जर्दा पान मसाला की तरह खा रहे हैं, तो इसको तो बंद करना होगा, नहीं तो वो भविष्य में गंभीर बीमारी का न्योता दे रहे हैं। और अपनी जीवन शैली में अगर पेशाब मूत्र संबंधी रोगों से बचना है तो एक्सरसाइज करें, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पानी समुचित मात्रा में पिएं, उसका सेवन करें। एनिमल प्रोटीन्स जैसे मांस, मछली, अंडा को ज़्यादा न लें, अपने खाने में से कम करें उसका प्रोपोर्शन, तो वो पेशाब संबंधी और जैसा मैंने बताया अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहें, तो वो उनकी किडनी भी स्वस्थ रहेगी और वो पेशाब संबंधी रोगों से उनका जीवन बचा रहेगा। धन्यवाद सर, आपका इतना ज्ञान हम लोग समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को मूत्र रोग से संबंधित रोगों के निवारण के लिए उनको एक गाइडलाइन और एक हेल्प मिलेगा। वो समय पे सही जगह पे अपने निवारण के लिए जा सकेंगे और इससे बहुत लोगों को अच्छा अपना लाइफ स्टाइल सुधारने का मौका मिलेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। माँ प्रेमा फाउंडेशन को भी इस जन जागृति अभियान के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।